चुनाव तत्काल स्थगित हो गया है, लेकिन चुनाव के दौरान क्षेत्र भ्रमण में उम्मीदवारों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा है। इसी समस्याओं को लेकर अब उम्मीदवार द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है। दरअसल नगर परिषद सुपौल के समाज सेवी सह उम्मीदवार अनुज आर्य उर्फ लव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर परिषद क्षेत्र में विद्यमान समस्याओं को लेकर मोर्चा खोल दिया है। एक समस्या को लेकर जन आंदोलन करने की बात कही है। कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में जर्जर सड़क, जल जमाव, जल निकासी, गरीबों और भूमिहीनों का आवास, कोसी विस्थापितों के लिए आवास, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, रिक्त भूमि पर होल्डिंग टैक्स आदि सहित कई तरह की समस्याएं हैं। आम लोग इन तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। बावजूद इसके नगर या जिला प्रशासन द्वारा इस दिशा में समुचित पहल नहीं की जा रही है, जिससे आम लोग आक्रोशित हैं। सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड अंतर्गत जगदरबाजार पर थोड़ी सी बारिश होने से काफी जल जमाव हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि काफी दिनों तक जल जमाव होने से हम लोगों को घर से निकलना मुसीबत बन चुका है। इससे आए दिन लोग बीमार पड़ते रहते हैं। ये सड़क जगदर से लालबंदी इंडिया नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़ती है। इस सड़क से कई बार विधायक डीएम भी गुजर चुके हैं। एक बार तो डीएम साहब खुद इस पानी में फंस चुके थे। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधौली महादेव नगर निवासी सरयू दास के पुत्र अरुण कुमार को 7 साल पहले चाड़े गांव निवासी वसंत दास की पुत्री निशा कुमारी के साथ हो गई। लगातार दोनों के बीच एसएमएस के माध्यम से बातचीत हुई। उसके बाद लगातार कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग से बात होती रही। दोनों परिवार की रजामंदी के बाद शेखपुरा जिला कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट में शादी हुई। शेखपुरा मोहली सड़क मार्ग पर हुसैनाबाद गांव स्थित नए पेट्रोल पंप के पास एक बाइक सवार ने रिक्शा में जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक नशे की हालत में था। एक युवक की पहचान गोहदा गांव निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई है। अत्यधिक नशा में होने के कारण युवक कुछ भी बताने में असमर्थ रहा। सड़क दुर्घटना के बाद लोगों ने 112 नंबर पर डायल किया, जिसके बाद वहां मौके पर पहुंची टीम ने उसे शेखपुरा सदर अस्पताल लाकर भर्ती कराया। रोसड़ा के भिड़ा गांव में पूर्णिमा तक चलने वाले दुर्गा पूजा के दौरान लोगों के मनोरंजन के लिए पूजा समिति सदस्यों के द्वारा 3 दिवसीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में कई राज्यों से पहुंचे लड़की पहलवानों ने भी कुश्ती में भाग लेकर अपने दांवपेच को दिखाया। साथ ही साथ अखाड़ा में बिहार के कई जिलों और यूपी से पहुंचे पुरुष पहलवानों ने भी कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना दमखम दिखाया। कुश्ती दंगल प्रतियोगिता को देखने सैकड़ों की संख्या में पुरुष महिला पहुंचे हुए थे। कुश्ती के दौरान पूजा समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला परिसर में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में जीतने वाले पहलवानों को उपहार से सम्मानित किया जाएगा। उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि मेला परिसर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में यूपी, हरियाणा के साथ साथ बिहार के कई जिले के पुरुष और लड़की पहलवान भाग लेकर अपना अपना दाव पेच आजमाते हैं। रायबरेली पुलिस पर रील्स का खुमार चढ़ा है। महकमे की किरकिरे करवा रहा है रायबरेली पुलिस का रील्स। सिपाही आरक्षी का जाति सूचक शब्द के साथ साथ सरकारी पिस्टल के प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ है। नवादा थाना क्षेत्र के चितरकोली पंचायत स्थित समेकित जांच चौकी पर उत्पाद विभाग की टीम ने वाहनों की जांच में 44 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया। उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद ने बताया कि पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिए समेकित जांच चौकी पर झारखंड की ओर से आने वाली छोटी बड़ी यात्री और मालवाहक वाहनों की सघन जांच उत्पाद निरीक्षक रामप्रीत कुमार के नेतृत्व में किया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरुवार की देर रात्रि और शुक्रवार की सुबह तक विभिन्न वाहनों से 44 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनकी जांच ब्रेथ एनालाइजर से कराने के बाद शराब के नशे में होने की पुष्टि की गई। उसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर स्वास्थ्य जांच कराने के बाद पुलिस अभिरक्षा में दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। नवादा थाना क्षेत्र में सरकार के आदेश को ताक पर रखकर पुलिस और विभाग की मिलीभगत से बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। हर दिन रजौली थाने के धनार्जय नदी और खूरी नदी से बालू का अवैध खनन कर ट्रैक्टर से ढुलाई हो रही। स्थिति यह है कि घाटों के आसपास बालू माफियाओं ने झुंड बनाकर दबंगई करते रहते हैं। यहाँ एक तरह से उसका घाटों पर इनका कब्जा का दावा भी है। बावजूद रजौली थाने की पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहती है। इससे थाने के पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, जबकि डीएम और एसपी का सख्त निर्देश है कि बालू के अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई करें। इसमें किसी तरह की कोताही पर संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। बावजूद थाने स्तर से बालू के अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की गति धीमी है। नवादा शहर के मिर्जापुर मोहल्ले से एक 4 माह के मासूम बच्चे को उसके चाचा ने ही अपहरण कर 1.5 लाख में बेच दिया। सूचना के बाद
सक्रिय हुई पुलिस ने 2 दिनों में बच्चे को सकुशल बरामद कर मामले का पर्दाफाश कर दिया। फारबिसगंज के चौरा परवाहा में बिजली ठीक करने के दौरान करंट की चपेट में आने से 32 वर्षीय बिजली मिस्त्री यानी मानव बल की मौत हो गई। हालांकि इससे पहले अफरा तफरी के माहौल में उसे स्थानीय अनुमंडल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक मोहम्मद इस्तियाक भाग कोहलिया के चौरा परवाहा वार्ड संख्या 13 निवासी मोहम्मद दाऊद का पुत्र था। मोहम्मद दाऊद अपने पीछे पत्नी सहित 2 बच्चे भी छोड़ गए। 3 भाई और 1 बहन में इस्तियाक सबसे बड़ा था। घटना के संबंध में पीड़ित परिजनों ने बताया कि लाइन ठीक करने के दौरान पहले कंट्रोल रूम से बिजली काटने को कहा और जब कंट्रोल से काटने की बात कही तब इस्तियाक ने काम शुरू किया। आरोप था कि इस दौरान बिजली को नहीं काटा गया था और कंट्रोल रूम से झूठ बोला गया। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग और कंट्रोल की गलती से घटना हुई है। इन लोगों ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को विभाग में सरकारी नौकरी देने की मांग की है। ग्रामीणों ने स्थानीय थाने में भी जाकर थानाध्यक्ष से मामले की जांच करने की मांग की। दिल्ली में कस्टम विभाग ने तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कस्टम विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कथित तौर पर 7 लग्जरी घड़ियों को तस्करी करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि उसके पास बरामद घड़ियों में एक सोने की बनी है जिस पर हीरे जड़े हैं और उसकी कीमत 27.09 करोड़ रुपए है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क आयुक्त जुबेर रियाज कामिली ने कहा कि कीमत के लिहाज से यह वाणिज्यिक या विलासिता के सामानों की सबसे बड़ी जब्ती है। उन्होंने कहा कि मूल्य के संदर्भ में यह एक बार में 60 किलोग्राम सोना जब्त करने के बराबर है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंगलवार को दुबई से यहां पहुंचे आरोपी यात्रियों को सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने रोका। आरोपी भारतीय नागरिक है। तलाशी के दौरान 7 कलाई घड़ियां बरामद हुई है। यात्री के पास से 28.17 करोड़ रुपए की कुल कीमत के हीरे जड़ित सोने का ब्रेसलेट और एक iPhone 14 Pro 256 GB को बरामद भी किया गया है। लखनऊ साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शादी का झूठा विज्ञापन दिखाकर महिलाओं से ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शातिर संपन्न परिवार की विधवा और तलाकशुदा सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को अपना निशाना बनाता था। बताया जा रहा है कि शातिर ने एक महिला से 43 लाख रुपयों के साथ साथ उसके सोने के जेवर भी ठग लिए। ठगी की शिकार महिला ने आरोपी पर रेप का आरोप लगाया है। बाद में महिला के आरोप के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी लखनऊ की साइबर क्राइम सेल ने की है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 4 लाख रुपए और जेवर बरामद किए हैं। ज्ञानवापी मामले पर यूपी के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि न्यायालय के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। चुनाव आयोग ने मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। दोनों स्थानों पर नामांकन दाखिल किए गए। नामांकन 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दाखिल किए जाएंगे। 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जाएंगे। 3 नवंबर को चुनाव होंगे और 6 नवंबर को मतगणना होगी और 8 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में 289 मतदान केंद्र है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 14,58,135 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 13,02,014 है। अन्य मतदाताओं की संख्या 3 है। कुल मतदाताओं की संख्या 27,98,152 है, जिसमें 80 और उससे ऊपर के मतदाताओं की संख्या 4289 है। पुरुष सेवा मतदाताओं की संख्या 1349 है और महिला सेवा मतदाताओं की संख्या 45 है। इस तरीके से 28,12,48 कुल मतदाता हैं। वैशाली के जंदाहा थाना इलाके के मथुरापुर गांव में नाला का पानी बहने के विवाद को लेकर हिंसक झड़प में एक युवक के महिला पर तलवार से हमला कर उसका गर्दन काटने का वीडियो तेज से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मथुरापुर गांव के रहने वाले दीपक का पड़ोसी ममता देवी घर से बहते नाले के पानी को लेकर विवाद हो गया, जो कि हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान दीपक अपने घर से तलवार ले आया और महिला के गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे महिला का गर्दन का आधा हिस्सा कट गया। बाद में लोगों ने उसे जख्मी हालत में नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए उसे हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया। सिवान में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोग पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना एमएच नगर थाना इलाके के छोटका ट्राइला गांव की है। बताया जा रहा है कि मां की प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पट्टीदारों के बीच आपस में तू-तू मैं-मैं होने लगी। बाद में यह विवाद इतना बड़ा कि एक पट्टीदार ने अपने ही पट्टीदार के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पटना से सीएम नीतीश कुमार ने ऑनलाइन लोकनायक जयप्रकाश स्मृति भवन सह पुस्तकालय और शताब्दी आरा से मुख्य पथ तक नवनिर्मित पथ का लोकार्पण किया। पटना में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और संबंधित विभाग के कई अधिकारी मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि उद्घाटन से वहां के लोगों को काफ़ी फायदा होगा।